यीशु कौन है? क्या यीशु ही मसीह है जिनके बारे में अनादिकाल से कहा गया था कि वे आएंगे और हम सब का उद्धार करेंगे? इन सब बातों का जवाब हमें बाइबल से मिलता है। अगर हम पवित्र बाइबल का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो हमें हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता है। बाइबल के अध्ययन से पहले हमें यह जान लेना होगा कि बाइबल के दो भाग हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि पुराने नियम में कई भविष्यवाणियाँ भविष्यवक्ताओं द्वारा किया गया है, जिनको हम नए नियम में पूरा होते हुए देखते हैं। बाइबल के बहुत सारे लेखक हैं जो अलग अलग समय में अलग जगह पर इसकी रचना की है, पर इन सभी के बावजूद हम इन सब लेख में मेल देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जीवित परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इनको रचा गया है। आइए हम सब ये देखें कि वाकई बाइबल प्रभु यीशु ही मसीह है, इसके बारे में क्या कहता है। हम जब पुराने नियम में देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 3 में लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हम ये जानते हैं कि अब्राहम के वंश के ही प्रभु यीशु मसीह है, और उनके द्वारा न केवल यहूदियों को बल्कि भूमंडल के सारे कुल को आशीष और मुक्ति मिली है। इसके बाद अगर हम 2 शमूएल अध्याय 7 पद संख्या 16 से 17 में ये लिखा है, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और दर्शन के अनुसार नतान ने दाऊद को समझा दिया। हम ये भी जानते हैं कि राजा दाऊद तो मारा गया और उसे दफनाया भी गया, फिर उसका घराना और राज्य और गद्दी कैसे सदा के लिए अटल रहेगा। ये बातें राजा दाऊद के वंशज प्रभु यीशु के लिए कहा गया था कि उनका राज्य और उनकी गद्दी प्रभु यीशु से हमेशा के लिए अटल बना रहेगा। हम नए नियम में अगर देखें तो मत्ती अध्याय 1 पद संख्या 17 में लिखा है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। और लूका अध्याय 3 23 से 38 में हम आदम से प्रभु यीशु तक की वंशावली देख सकते हैं। हम नए नियम में यह देखते हैं कि किस प्रकार यीशु ही अब्राहम और राजा दाऊद का वंशज है, जिसके विषय में हमेशा से बताया गया था। इसके बाद हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में पुराने नियम में यह भविष्यवाणियां सुनते हैं जो यशाया और मलाकी भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई। यशाया अध्याय 40 पद संख्या 3 में लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। मलाकी अध्याय 3 पद संख्या 1 में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और मलाकी अध्याय 4 पद संख्या 5 में लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा।
ये सब भविष्यवाणी हम नए नियम में मती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना की किताब में पूरा होते हुए देखते हैं। मती अध्याय 3 पद संख्या 3 में लिखा है, यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और मती अध्याय 17 पद संख्या 10 से 13 में लिखा है, इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहला आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथों से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। हम मार्कुस की किताब अध्याय 1 पद संख्या 2 से 4 में ये लिखा हुआ देखते हैं, जैसा यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापियों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। लूका अध्याय 3 पद संख्या 2 से 4 में लिखा है, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन के फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। और यूहन्ना 1 पद संख्या 23 में लिखा है, उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। इस तरह हम ये सारी भविष्यवाणियाँ जो पुराने नियम में की गई थी, उनको नए नियम में पूरा होते हुए देखते हैं। इसके बाद हम पुराने नियम में मीका के किताब में एक भविष्यवाणी सुनते हैं कि मसीह यहूदा के बेतलहम में जन्मेंगे। मीका अध्याय 5 पद संख्या 2 में लिखा है, हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ये भविष्यवाणी हम नए नियम में मती और लूका के किताब में यीशु के विषय में पूरा होते हुए देखते हैं। मती अध्याय 2 पद संख्या 1 में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। और लूका अध्याय 2 पद संख्या 4 से 7 में लिखा है, अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराया में जगह ना थी। हम फिर से पुराने नियम में एक और भविष्यवाणी यशाया भविष्यवक्ता को करते हुए देखते हैं कि मसीह एक कुंवारी से जन्मेंगे। यशाया की किताब अध्याय 7 पद संख्या 14 में
लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इस भविष्यवाणी को भी हम नए नियम में यीशु के विषय में मती और लूका के किताब में पूरा होता हुआ देखते हैं। मती अध्याय 1 पद संख्या 20 से 21 में लिखा है, जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और लूका अध्याय 1 पद संख्या 34 से 35 में लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हम पुराने नियम में जकरयाह की किताब में मसीह के संबंध में एक और भविष्यवाणी पढ़ते हैं कि मसीह यरूशलेम में एक गधे पर बैठे हुए आएंगे। जकरयाह की किताब अध्याय 9 पद संख्या 9 में लिखा है, हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। और यह भविष्यवाणी भी नए नियम में यीशु के लिए पूरा होता है। मती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना के किताब से हमें यह पता चलता है। मती अध्याय 21 पद संख्या 1 से 7 में लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, वह गधे पर बैठा है, वरन गधी के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। मार्कुस अध्याय 11 पद संख्या 1 से 7 में लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बेथनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे या क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, या क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। लूका की किताब अध्याय 19 पद संख्या 29 से 35 में लिखा है, जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बेथनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी
कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। यूहन्ना की किताब अध्याय 12 पद संख्या 13 से 15 में लिखा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। इसके बाद हम एक और भविष्यवाणी पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा मसीह के दुखभोग के विषय में पढ़ते हैं। यशायाह अध्याय 53 पद संख्या 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम इसे भी यीशु के विषय में नए नियम में यूहन्ना, मार्कुस और मत्ती के किताब में पूरा होता हुआ देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 19 पद संख्या 1 से 2 में लिखा है, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और बैजनी वस्त्र पहनाया। मार्कुस की किताब अध्याय 15 पद संख्या 15 में लिखा है, तब पिलातुस ने भीड़ को प्रश्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। मत्ती की किताब अध्याय 27 पद संख्या 26 में लिखा है, इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। हम पुराने नियम में अगर राजा दाऊद द्वारा किए गए भविष्यवाणी जो भजन संहिता में लिखी गई है को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ राजा दाऊद ने भविष्यवाणी की थी कि मसीह किस प्रकार मार डाले जाएंगे, कि उनके हाथों और पैरों को छेदा जाएगा और उनके वस्त्र पर चिट्ठी डाली जाएगी। भजन संहिता अध्याय 22 पद संख्या 16 से 18 में लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पे चिट्ठी डालते हैं। हम ये भविष्यवाणी भी यीशु के विषय में नए नियम में मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना की किताब में पूरा होते हुए देखते हैं। मत्ती अध्याय 27 पद संख्या 35 में लिखा है, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मार्कुस अध्याय 15 पद संख्या 24 में लिखा है, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। लूका अध्याय 23 पद संख्या 34 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर,
क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यूहन्ना अध्याय 19 पद संख्या 23 से 24 में लिखा है, जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सिया ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। इसके बाद हम पुराने नियम में भजन संहिता में राजा दाऊद के द्वारा किए गए एक भविष्यवाणी को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि मसीह की एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 20 में लिखा है, वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हम नए नियम में राजा दाऊद के द्वारा किए गए इस भविष्यवाणी को यूहन्ना के किताब में पूरा होते हुए देखते हैं। यूहन्ना अध्याय 19 पद संख्या 32 से 36 में लिखा है, अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्य में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरी की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। हम इसके बाद यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा पुराने नियम में एक और भविष्यवाणी मसीह के विषय में देखते हैं कि वे मृत्यु के समय किन के साथ रहेंगे और किस जगह पर दफनाए जाएंगे। यशाया अध्याय 53 पद संख्या 9 में लिखा है, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, क्योंकि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली थी। ये भविष्यवाणी भी हम नए नियम में मती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना की किताब में पूरा होते हुए देखते हैं। मती अध्याय 27 पद संख्या 38 में लिखा है, तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए। और मती अध्याय 27 पद संख्या 57 से 60 में लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमिथिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मार्कुस अध्याय 15 पद संख्या 27 में लिखा है, उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिने
और एक उसकी बाएं ओर क्रूस पर चढ़ाया। और मार्कुस अध्याय 15 पद संख्या 43 से 46 में लिखा है, अरमथिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वह हियाव करके पिलातूस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातूस को आश्चर्य हुआ कि वह इतनी शीघ्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतारकर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खुदी हुई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। लूका अध्याय 23 पद संख्या 33 में लिखा है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं ओर क्रूस पर चढ़ाया। और लूका अध्याय 23 पद संख्या 50 से 53 में लिखा है, वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था, जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न ना था। वह यहूदियों के नगर अरमथिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोने वाला था। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा, जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। यूहन्ना अध्याय 19 पद संख्या 18 में लिखा है, वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। और यूहन्ना अध्याय 19 पद संख्या 41 और 42 में लिखा है, उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। हम पुराने नियम में राजा दाऊद के द्वारा किए गए एक और भविष्यवाणी को मसीह के संबंध में देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 16 पद संख्या 10 में लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हम राजा दाऊद के द्वारा किए गए इस भविष्यवाणी को भी नए नियम में पूरा होते हुए यीशु के विषय में मत्ती, मार्कुस, लूका और यूहन्ना के किताब में देखते हैं। मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 5 से 6 में लिखा है, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा है। मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 5 से 6 में लिखा है, कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लूका अध्याय 24 पद संख्या 2 से 7 में लिखा है, उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया।
जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 6 से 9 में लिखा है, तब सिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखा, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। इसके बाद हम पुराने नियम में दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा देखे गए एक स्वप्न के बारे में पढ़ते हैं कि मसीह के दोबारा आने का दृश्य कैसा होगा। दानियल अध्याय 7 पद संख्या 13 से 14 में लिखा है, मैंने रात में स्वप्न देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। इसके विषय में हम नए नियम में यीशु को अपने चेलों को बतलाते हुए मती और लूका की किताब में देखते हैं। मती अध्याय 24 पद संख्या 30 से 31 में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्रों को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। और लूका अध्याय 21 पद संख्या 27 से 28 में लिखा है, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। इन सब भविष्यवाणियों को जो हम मसीह के विषय में किए गए थे, उन सब को हम यीशु के बारे में पूरा होता हुआ देखते हैं। इसे हमें बाइबल से यह पता चलता है कि यीशु ही यीशु मसीह है, जिसके बारे में बाइबल हमेशा से गवाही देता रहा है। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि पाप का फल मृत्यु है, और वो जो परमेश्वर का वचन जो आदि में था, उसने मनुष्य का रूप धरकर हम सभी के पापों को लेकर क्रूस पर मौत दी, और उसके जी उठने के द्वारा हम सबों को नया जीवन, जो पाप और बुराई और शैतान के सभी बंधनों को तोड़ मुक्ति का जीवन दिलाया। If you like this video, then please share, click on the like button and don't forget to subscribe for more such videos.